कर्जा लेकर के फंस चुके हैं। बैंक ने आपको कर्जा दिया था जिस समय आपकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी, लाखों का कर्जा आपको मिल गया था, करोड़ों रुपए का कर्जा आपको मिल गया था, लेकिन कंडीशन खराब होने के बाद वही बैंक वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं, वही एनबीएफसी वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं। जिस मैनेजर से आपका संबंध बहुत अच्छा था, उस मैनेजर का कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है, और जो मैनेजर आज की डेट में आया हुआ है वो आपको लगातार लगातार प्रताड़ित कर रहा है। यदि आपके साथ भी इसी तरीके से काम हो रहा है, बैंक वाले आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, आपके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के तैयार नहीं है, ना वकील के पास कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा है आपको, ना बैंक वाले कोई सॉल्यूशन निकाल करके दे रहे हैं, ना ही सीए आपको कोई सॉल्यूशन निकाल करके दे रहा है। यदि आपके पास कहीं से भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचता है, तब आप इस नंबर पर कॉल करिए। जो आपके पास आखिरी स्टेप होगा वो इस नंबर पर कॉल करने का होगा। साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बचाया गया है। जो लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए थे, उनको कर्जे के दलदल से बाहर भी निकाला गया है। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी जो बैंक वालों ने हड़प ली थी, उन सभी हड़पी हुई प्रॉपर्टी को भी दिलवाया गया है। ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं जो आपको लगता है कि ये हो नहीं सकता। साथियों, इस देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लगते हैं कि हो नहीं सकते हैं, लेकिन वो हो सकते हैं, बशर्ते हम करने पहुंचे तो सही, करें तो सही, उस पर आगे बढ़े तो सही। साथियों, ऐसे बैठे बैठे या छत्तीसगढ़ भिलाई में मेरा ऑफिस है, छत्तीसगढ़ भिलाई से मैं ऑपरेट करता हूं, और मेरी टीम लगातार ये प्रयास कर रही है, लगातार लोगों को गाइड कर रही है कि कैसे भी करके लोग कर्जे के दलदल से बाहर निकल जाएं। फिर चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, या फिर आप कन्याकुमारी में रहते हो, आप कर्नाटक में रहते हो, केरल में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं भी रहते हो, आप आसाम से लेके गुजरात तक में कहीं भी रहते हो, कहीं पर भी यदि आपका ठिकाना हो, और यदि आपने कहीं से कर्जा लिया है, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, और बैंक वाले आपको यदि प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई संस्था आपको प्रताड़ित कर रही है, यकीन मानिए साथियों, ये जो प्रताड़ित किया जा रहा है आपको, इसका बदला जरूर लेना है। चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, कहीं से भी यदि आपने कर्जा लिया है, देखो एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, चाहे आपने 1,000 का लोन लिया है, चाहे आपने 1 लाख का लोन लिया है, चाहे आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, कितने का भी यदि आपने लोन लिया है, तो जो संस्था लोन देने वाली संस्था है, वो लोन देने वाली संस्था ने आपके ऊपर कोई रहम नहीं करा है, आपके ऊपर कोई मदद नहीं किया है। ऐसा बोला जाता है ना कि अरे बुरे समय पर मदद किया है। साथियों, कोई भी बैंक कभी भी बुरे समय में मदद नहीं करता है, कोई भी एनबीएफसी बुरे समय में मदद नहीं करता है। वो उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका समय अच्छा चल रहा होता है। यदि आज आपका समय अच्छा चल रहेगा, आज आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा, आज आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे होंगे, तो आज की डेट में आपको लोन मिलेगा। लेकिन यदि कल जब आपकी स्थिति डाउन हो जाएगी, कल आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा, कल आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो यदि डाउन हो जाएगा, उस कंडीशन में कोई बैंक, एनबीएफसी मदद नहीं करेगा, सबके सब लूट मचाएंगे। यदि आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलना चाहिए, तो आपको 50,000 रुपए का लोन देंगे, और बोला जाएगा भले ही कि 1 लाख लोन मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मिलेगा। 50,000 करेंगे, 80,000 करेंगे, और उसका ब्याज इतना लगा देंगे कि आपको लगेगा कि मेरी स्थिति जो पहले चल रही थी वही ज्यादा अच्छी थी। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी या कोई भी जो लोन दे रहा है, वो कभी भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, वो आपके साथ व्यापार कर रहा है। और जैसा व्यापार धंधे में फायदा और नुकसान दोनों चीज होता है, वैसे ही भाई बैंक वाले कोई ऐसा थोड़ी है कि बैंक वाले एकदम नेचुरल चीज है और बैंक वालों को हमेशा ही फायदा होता रहेगा। बैंक वालों को भी नुकसान होता है, तो बैंक वालों को भी जो नुकसान होता है उसको बैंक को झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर झेलेगा और कस्टमर को इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आत्महत्या कर ले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो लोग आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लिए हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कंडीशन आज की डेट में ठीक नहीं है, हो सकता है आगे व्यापार धंधे चलेंगे, उस पर कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी। आप किसी भी तरह का लोन के संबंध में आप काउंसलिंग चाहते हैं, किसी भी तरह का यदि आप सलाह चाहते हैं, आपका फिर चाहे कहीं का भी लोन हो और कितने रुपए का भी लोन हो, यदि आप किसी भी तरह की मेरी मदद चाहते हैं, तो बेशक आप दिए गए नंबर पर कॉल करिए। कॉल करेंगे तो काउंसलिंग के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, सारी डिटेल में जानकारी मांगिए, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे मुझसे बात कर सकते हैं, बात करिए। साथियों, बात करने से बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलता है, तो बात करने से पीछे मत हटिए। जो आपकी समस्या है
उस पर बात करिए। हो सकता है आपके दोस्त यार को नहीं पता हो सकता है आपके जो रिश्तेदार हैं उनको नहीं पता हो निकलना कैसे है, क्या पता जो हमारी फील्ड में है हमको पता हो, क्या पता ऐसे और भी लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो लोन के संबंध में जानकारी देते होंगे, उनको पता हो, क्या पता उनसे आप कुछ नया सीख ले लें, क्या पता आप मुझसे कुछ सीख ले लें। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझसे आप बात करें, यदि आप चाहते हैं कि आपके लोन के संबंध में जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं निकाल करके दूं, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो मुझसे कैसे बात होगी इसकी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।